पापा ही अंदर गए, मुझे तो इतना खौफ आ रहा है। देखो पापा की टांगे ये कैसे कर रहे हैं। देखें ये आधी शर्ट चुबा गई है मेरी, ये देखें दांतों के निशान देख रहे हैं आप, ये देखें। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ही बचा के रखे। और ये ख़तरनाक कुत्ते बैठे हुए हैं, इंसानों का इंतज़ार करें कि भाई इंसान आए और उस पर झपट पड़ें। मुझे तो कुत्तों से बहुत खौफ आता है, मगर जो क्यूट क्यूट छोटे छोटे कुत्ते हैं उन पे बस प्यार आता है, लेकिन वो हमें इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत खौफ आता है। मैं तो पापा के साथ बिल्लियों वाले सेक्शन में गई थी और पापा को इतने मैनर्स दिखा रही थी, बिल्लियाँ चम्मच से खाना खा रही थी पापा को इम्प्रेस करने के लिए। पापा ही अंदर गए, मुझे तो इतना खौफ आ रहा है। देखो पापा की टांगे ये कैसे कर रहे हैं। मैं तो जाके नहीं दे सकती, पैसे मैंने ले लिए, इतना महंगा टिकट खर्च कर लिए। अब ये देखो पापा खाना खिला रहे हैं इनको। उई 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 उई। ये देखो आज चिंगपोंग के कहने पे ये मुझे छिपलियाँ दिखाने लाई है यहाँ पर, और टिकट मैंने पूरे 1000 का खर्च किया है ये छिपलियाँ देखने के लिए। अल्लाह माफ़ कर दे, पाकिस्तान चले जाओ तो मुफ्त में हर जगह छिपलियाँ देख लोगे। तौबा तौबा। और ये देखो यहाँ पे कुत्ता किस साइज़ का, अल्लाह माफ़ कर दे गधे के साइज़ का कुत्ता है। तौबा तौबा, यहाँ पे सब कुत्ते ये मुझे दिखाने लगी। शुक्र है हमारे बीच में एक दरवाज़ा, वरना मुझे बहुत खौफ आता है भाई इन कुत्तों से। और ये है भी गधे के साइज़ का कुत्ता। ये हम आ गए हैं अब बिल्लियों के शेल्टर में, और जो हमने सेक्रीफाइस किया ना, कुत्तों के बीच में से गुजर के हम आए हैं। ये बेचारी बिल्लियाँ देखिए कितनी लविंग होती हैं, ये आपको टच भी कर रही हैं, प्यार भी कर रही हैं। और ये देखिए मेरा तो अल्लाह की पनाह वो बकरी ने ये खा लिया था, चुबा लिया। आपको क्या बात करनी है मुझसे? आपको खाना चाहिए, खाना तो वहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा खाना इनका, इनको सिर्फ मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। किसी ने लोगों को अपने घर में जो है घर से निकाला है बेचारों को, तो ये मोहब्बत की तलाश में बेचारे यहाँ पर आए हुए हैं। इन सबको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो है मोहब्बत। प्लीज़ यार इनसे कोई मोहब्बत कर ले। मुझे तो बस कुत्तों की वजह से खौफ आता है यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन बेचारों ने ना ये देखें क्या किया हुआ यार। सारे यहाँ पे बोर बैठे हुए ना खेल, वैसे यहाँ पे खेलने के लिए टॉयज़ वॉयज़ होने चाहिए इनके लिए, या छोटा मोटा कोई दरख्त लगाना चाहिए। ये देखो फिर मोहब्बत करने के लिए तीसरी दफ़ा बिल्ली मेरे पास आई है। कितनी दुख की बात है, एक आदमी इतना ये बिल्ली यहाँ पे छोड़ने आया हुआ है यार। ये बेचारी अपने घर में इतनी अच्छी खासी तरीके से पली बड़ी हुई है, अब तू इसको छोड़ने आया हुआ है यहाँ पर। ये देखो इस पर लीश भी इतनी अच्छी लगी हुई है, बेचारी कितनी अच्छी बिल्ली है। एक बिल्ली है जिसको बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है, हर वक्त अपने आप को शीशे में देखती रहती है, इसके लिए इन्होंने स्पेशल यहाँ पे शीशा लगवाया है, क्योंकि ये यहाँ पे हमेशा शीशा देखती रहती है। चीज़ें जो लोग डोनेट कर रहे हैं लोगों के लिए, उन्होंने ये चीज़ें भी लिख कर दी हुई हैं कि फूड एंड मेडिसिन फ्रॉम जुनथुंग, हैव अ गुड डे। तो आज जो लोग डोनेट करके जा रहे हैं वो यहाँ पे लिख के भी जा रहे हैं अपनी अपनी डोनेशन। पापा आ रहे हैं यार, मुझे तो खौफ आ रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ यार। अरे पापा आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई है जो हमें अडॉप्ट कर ले, कोई है। और ये इतने इस वक्त दुखी हुई हुई, मैं क्या कहूँ यार, सब दुखी बैठे हुए हैं यहाँ पे कि कोई है। ये बेचारा जो अपनी शेर का, अपने जगह का राजा होता था, ये बेचारा बैठा है, कोई है जो मुझे अडॉप्ट कर ले। सब कितने एटिकेट्स और एहतराम से बैठे हैं, अच्छे मैनर्स शो करेंगे तो लोग इनको खरीदेंगे, ये इनके ओनर्स ने इनको सिखाया हुआ है। और ये बिल्लियों की झुंड में बेचारी नन्ही सी बकरी। कभी आपने तोतों के झुंड में कौवा देखा है, या कौवों के झुंड में आपने कबूतर देखा है? हर कोई अपनों के अपने साथ ही फिरता है। यहाँ पे बेचारी बकरी भी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। बेचारी बकरी इतने उदासी से सब बिल्लियों को देख रही थी कि कोई है जो मुझसे दोस्ती करे, मगर वो हर वक्त ये हैरान थी कि बिल्लियाँ इससे दोस्ती कर क्यों नहीं रही। और बिल्लियाँ भी जो है ना बेचारी परेशान थी कि ये भी 2 पाया है, 4 पाए इसके भी है, 4 पाए इनके भी है, 2 कान इनके भी है, इनके भी 2 कान है, दोनों कान बाहर की तरफ हैं। तो फिर क्या वजह है कि हम लोग दोस्त क्यों नहीं बन सकते? लेकिन बेचारी ये जो बकरी है बड़ी तनहा थी। मुझे हैरत है कौन अपनी बकरी को यहाँ छोड़ के गई। ये शेल्टर हाउस है, सब लोग अपने जो जानवर हैं, कोई जानवरों को छोड़ देता है, अबैंडन कर देता है, या कोई ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है और जानवरों को साथ ले जाना अलाउड नहीं है, तो वो हमेशा के लिए अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। या किसी कोई खुदा ना खास्ता किसी का जानवर चोरी हो गया तो चोरी किए जानवर यहाँ पे आ जाते हैं। बहरहाल ये बकरी, आपको याद होगा, ये मुझे वही बकरी लग रही है जो बाबा जी के अकाउंट पे हुआ करती थी। जो बाबा जी हमेशा पुलिस वालों की मदद करके चोरों को पकड़वाते थे, बीए वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी हमेशा गेस्ट पेपर बना कर देते थे, ये वो वाले बाबा जी है, ये आम बाबा जी नहीं है। ये वाली मुझे वही लग रही है बकरी, बिन बिन बकरी। बहरहाल ये बिल्लियों का सेक्शन बहुत ही क्यूट था और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत अच्छी थी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बिल्लियों के सेक्शन में जाओ, कुत्तों के सेक्शन में ना जाओ, कुत्ते जो होते हैं अच्छी चीज़ नहीं होते हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता कि मेरा तो बस ये ख्याल है, मुझे तो कुत्तों से खौफ बहुत ज़्यादा आता है। आप लोग कुत्तों को ज़्यादा पसंद करते हैं या बिल्लियों को? या आप भी मेरे पापा की तरह ऐसे हैं कि नहीं भाई कुत्ते घर पर नहीं लाने, और पापा कहते हैं कि कुत्ते सारा गंद मचा देते हैं घर में। बहरहाल ये बकरी है जिसने मेरे कपड़े चुबाए थे और किसी ने कपड़े नहीं चुबाए थे मेरे।
एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये कि जो लोग भी आ रहे थे कुत्तों का खाना ले रहे थे, बिल्लियों का खाना ले रहे थे, डॉग फूड पड़ा हुआ था, कैट फूड पड़ा हुआ था। वहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने भी सारे डॉग फूड कैट फूड रखे हुए थे, लेकिन बकरी का खाना किसी ने नहीं रखा हुआ था। और बकरी बेचारी इतनी भूखी थी कि उसने आते मेरी शर्ट पर भी अटैक किया। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं बकरियों के बारे में सोचते। बाकी सारे जानवर जो हैं अजीबोगरीब तरीके से उदास बैठे हुए थे। वैसे यहाँ पे अगर एसी होता तो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन इस बेचारी बकरी की हैरत देख के ना मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। बेचारी हर वक्त अफसरदा थी कि यार कोई इसको ले जाए। और ये जो कुत्ते हैं इतने वेल मैनर्ड थे, लेकिन मुझे इनसे खौफ आ रहा था। ये इतनी तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे कि यार कोई हमें घर ले जाए। ये चाहते बिग बॉस के घर की तरह का घर हो, जैसे बिग बॉस में होता है ना, आज एक सदस्य घर जाएगा। यहाँ पे सब लोग तड़प रहे थे, कोई है जो आज हमें घर ले जाए, कोई है जो हमें घर ले जाए। सब अडॉप्ट होने के लिए तरस रहे थे। और इसकी जितना तरस रहे थे ना, हुमा भी तरस रही थी कुत्ता घर लाने के लिए, लेकिन पापा इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। ना मेरे पापा इजाज़त देंगे, ना उसके पापा इजाज़त देंगे। मेरे पापा को सफाई का प्रॉब्लम होता है और उसके पापा कहते हैं घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मगर हुमा की नज़र पिंक वाले जो है ना, जिसने पिंक रंग की छोटी सी चोली पहनी हुई है, उस कुत्ते पर इसकी नज़र थी, क्योंकि हुमा को छोटे कद के कुत्ते बहुत पसंद हैं। लेकिन इसमें जो एल्सेशियन कुत्ता है और पता नहीं रॉटवाइलर, उनको देख के मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि रॉटवाइलर तो ऐसे होते हैं खूनखार किस्म के कुत्ते कि वहाँ पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर वो इतना उदास था रॉटवाइलर, पता चलता था अपने ओनर से इतना करीब था कि बेचारा जो है ना, यहाँ पर रॉटवाइलर नहीं, बेचारा चूहा बन के बैठा हुआ था। अपना खौफ के डरा था, हमें उससे खौफ आ ही नहीं रहा था बेचारे पे। खैर बहरहाल मैं पापा से कहा आप मुझे बिल्लियों वाले सेक्शन पे लेकर जाएं। पापा बिल्लियों को खाना खिला रहे थे, मगर एक बिल्ली ने तो मेरी शर्ट पे चढ़ के ना अपना नाखून से मेरी शर्ट फाड़ दी। और मुझे उसके बाद इतना खौफ आया कि मैंने कहा नहीं पापा, बस मैं आपकी वीडियोज़ बनाऊँगी। और पापा को बिल्कुल पसंद नहीं जब पापा की मैं वीडियो बनाऊँ। पापा कहते बेटा मैं घर में सोई हुई हालत से उठ कर आया हूँ आपकी खातिर, और आप आके मेरी इधर फ़ोटो वीडियो बना रहे हो। बहरहाल यहाँ पे बिल्लियाँ बेचारी बड़ी अच्छी थी और वो ये चाहती इनको भी घर लेकर जाया जाए। लेकिन यार हर कोई इनको घर कैसे लेकर जाए, इनका खाना भी तो अफोर्ड करना पड़ता है। वैसे बहरहाल जहाँ पर इतने ज़्यादा कुत्ते हैं और इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, क्या आप डिटेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं? जैसे मैंने देखा है यहाँ पे एल्सेशियन कुत्ता था, जर्मन शेपर्ड था, रॉटवाइलर था, और बाकी हमें नहीं पता कौन कौन सी नस्ल के कुत्ते थे यहाँ पे। लेकिन सब ने बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए थे, और जितना आप इनको बंठन के यहाँ पे बिठाओगे उतने ही इनके चांसेस होते हैं कि लोग इनको घर ले जाए। मुझे यहाँ के ओनर ने बताया कि आप इनको मुफ्त में घर लेकर जा सकते हो बिना पैसे पे किए। और यहाँ पर जितने भी ये कुत्ते और बिल्लियाँ हैं सबको लोग अक्सर घर लेकर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे 2 कुत्ते बड़े ख़तरनाक थे, ये हर किस्म की खबर पे नज़र रखते हैं। गॉसिपर्स हैं ये लोग, इनका नाम ही गॉसिप रखा है कि कहीं कुछ हो जाए ये चुगली और गीबत करने में आगे रहते हैं ये दोनों कुत्ते। कुछ भी हो जाए, ये इनके कद देखें कितने बड़े हैं, औरत के साइज़ के कुत्ते हैं ये। कुछ हो जाए ये अपनी सीट से उठते हैं, भागते हैं। और ये वाला सेक्शन तो इतना ख़तरनाक था कि इसके बाद मुझे पापा ने सुपरमैन का नाम दे दिया, क्योंकि मैं इन कुत्तों बड़े बड़े कुत्तों के बीच में से होकर बिल्लियों के सेक्शन में गई थी। छोटे छोटे कुत्तों से बस ये खौफ था कि ऊपर चढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये बिल्लियों का जो खाना है, जो कि बिल्कुल टाइगर वाला खाना लग रहा है मुझे, यहाँ पे लगा था चीता है शेर। और ये सचमुच की शेर की नस्ल की बिल्ली है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें लेपर्ड का प्रिंट बना हुआ है, जिसे तो मेरी आधी जान जा रही थी। और जितनी मेरी टांगें काम पी है ना, मेरा आधा वजन वहाँ पे जाके कम हो गया। मैं तो हुमा को बाहर आके कहा कि यार ये जिम था मेरे लिए, क्योंकि मेरे 50 किलो कम हो गए हैं। और उसके बाद हम शॉपिंग सेंटर पे आए। यहाँ पे आप इनकी पसंद के कपड़े ख़रीद सकते हैं। बिल्लियाँ अपने पसंद के कपड़े चूज़ करती हैं, कुत्तों को आप जो भी पहना दो वो पहन लेते हैं। लेकिन जो बिल्लियाँ वो अपने पसंद की गिफ्ट्स चूज़ करती हैं, टॉयज़ चूज़ करती हैं। वो बताती हैं हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा रंग चूज़ करना है, और अपने पसंद के टॉयज़ भी आप लेके इनके लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि चीज़ें थोड़ी मुझे महंगी लगी। आप जानवरों को अगर शेल्टर पे रख रहे हो, लेकिन इतना महंगा, लेकिन हुमा कहती है इसलिए महंगी है क्योंकि जो हम पैसे यहाँ पे खर्च करते हैं वो इनके खाने पीने के लिए और इनके डॉक्टर के खर्चे के लिए होते हैं। तो वैसे आई थिंक इट्स फेयर। अगर आप कहीं सदका करना चाहो या किसी की मदद करना चाहो, जानवरों की मदद करना चाहो, तो आप यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जो पैसे आप खर्च करोगे इनकी नशोनुमा के लिए जाते हैं ये सारे पैसे, चाहे इनके लिए कपड़े खरीदो। लेकिन जो छोटे छोटे कुत्ते हैं ना, इन्होंने हमारा दिल जीत लिया। ये इतने प्यारे थे, लेकिन मुझे रॉटवाइलर से बहुत खौफ आ रहा था। ये तो अल्लाह माफ़ कर दे, ओनर्स को खा जाते अपने। मैंने अपना हाथ आगे करके देखा कि कौन है जो मेरे हाथ को चुबाना चाह रहा है, लेकिन सबकी आंखों में जो है ना बस मोहब्बत थी। सब चाह रहे थे भाई हमें कोई मोहब्बत करे, कोई घर ले जाए। सब अपने ओनर्स को बहुत मिस कर रहे थे। पता नहीं यार ये क्यों लोग इतने जालिम होते हैं कि आप अपने ओनर्स को, कुछ लोग ट्रैवल नहीं करने देते। मुझे जैसे एक आदमी ने बताया मलेशिया जा रहा था, तो उसको कहा कुत्तों को ले जाने की इजाज़त नहीं, तो बेचारा अपना कुत्ता हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया, और कुत्ते ने 10 दिन खाना नहीं खाया। और जो बिल्ली है वो, हम कहते हैं कि यार बिल्लियाँ अपनी नखरे में रहती हैं, लेकिन नहीं, ये देखें। और यहाँ पे ये बकरी साहिबा ने मेरा कपड़ा खाया हुआ है, क्योंकि बकरी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते यार ये लोग। पता नहीं बकरी को कोई अडॉप्ट क्यों नहीं करता। यहाँ पे आसपास में इतने ज़्यादा
गांव थे लोग, वहाँ से मैंने सुना गांव के लोग दूध पीते हैं बकरी का, वही इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन खैर बहरहाल इसकी किस्मत में होगा तो ये चली जाएगी। और एक बिल्ली यहाँ पे बहुत रो रही थी, तो मैंने पूछा ये बिल्ली क्यों रो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसके जो ओनर है ना वो उसके बच्चों को एलर्जी है बिल्लियों से, इसलिए वो यहाँ पे बिल्ली छोड़ गई अपनी। ये सारे बिल्ली और कुत्ते बेचारे इतने प्यारे हैं, और पापा जो है ना इनको बस खाना खिलाई जा रहे थे, और मुझे तो इनसे खौफ आई जा रहा था। लेकिन ये ज़रूर ऐसी चीज़ है कि इनको प्यार इतना करें आप लोग कि ये भी ना आपके लिए दिल से दुआ करते हैं। बहरहाल यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जानवर मेरी जान है।